हाँ जी, नमस्कार। आज त्योहार और उत्सव का टॉपिक हम ख़त्म कर रहे होंगे। अभी तक हमने लगभग 20 या 22 स्टेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस वीडियो के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आप मुझे बता सकती हो कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा? मेरा पढ़ाया आपको याद हुआ या नहीं हुआ? तो आप अपना पक्ष ज़रूर रखें। हम पढ़ने वाले हैं बिहार। बिहार से याद करेंगे वैसे बिहार, वैसे बिहुला। एक हमने बिहू पढ़ा था असम में, ठीक है। तो उसमें ऐसे रूट देखो, जैसे जैसे बिहुला और बिहू, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हमने पढ़ा था बैसाखी, पोयला बैसाखी। बैसाखी पंजाब में पढ़ा था, पोयला बैसाखी पश्चिम बंगाल में पढ़ा था। एक हमने पढ़ा पोंगल तमिलनाडु में, अट्टुकम पोंगल केरल में। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। बिहुला पढ़ेंगे तो सिर्फ कहाँ पढ़ेंगे? बिहार में, ठीक है। इनमें आप एक खासियत देखोगे, बिहार में जितने भी एक तो लोक नृत्य होंगे। लोक नृत्य का तो ईया रूट वर्ड है। लोक नृत्य जब भी पढ़ेंगे तो अगर उसके लास्ट में ईय है तो बिहार का है। जैसे जाट जाटिन है, विदेशिया है। तो ऐसे जब भी आएंगे तो इसमें देखो, इसमें भी कुछ कुछ समय देखो ला या, तो बिहुला, बिहुला से याद करेंगे जीतिया। वैसे बिहुला, वैसे बिहुला याद होगा तो बिहुला जैसा इसमें साउंड आ रहा है जीतिया में, तो बिहुला जीतिया, ठीक है। सरहुल हमने पढ़ा झारखंड में, सोहराई पढ़ा हमने झारखंड में। तो सीमावर्ती राज्यों की क्या कल्चर अक्सर सेम मिलती है। तो इसमें सरहुल भी आपको याद है कि झारखंड में पढ़ा था, तो आपको कहाँ पढ़ना है? इसको बिहार में पढ़ना है। सोहराय सही क्रम होंगे तो क्या बनोगे तुम? किसी के सोहर। तो सोहर से सोहराय और सही क्रम से सरहुल। ये क्या है? आदिवासियों का नववर्ष है। और इसमें ये छठ पूजा, बिहार में क्या, छठ पूजा को इम्पोर्टेंट लगाएं। ये 4 दिन में जाती है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। और इसमें डूबते व उगते सूर्य की पूजा की जाती है। 4 दिन में जाती है, डूबते व उगते सूर्य की पूजा की है। एक होती है इसमें राजगिर, जो कि 3 दिन में जाता है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको आसानी से याद हो जाएंगे, इसलिए ट्रिक की जरूरी नहीं पड़ी मुझे। बिहार का पढ़ेंगे बिहुला, बिहुला से जीतिया। सरहुल और सोहराय आपको याद है, तो बिहार में सिर्फ एक और याद करना पड़ेगा, छठ पूजा। छठ पूजा 4 दिन, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, डूबते हुए सूर्य, डूबते हुए उगते सूर्य की पूजा की जाती है। ओके। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कजली महोत्सव, नौचंगी महोत्सव, बटेश्वर ढाई घाट, शाकंभरी माता, शाकंभरी देवी, और इसमें कुंभ महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट है, कुंभ महोत्सव। इसमें भी कुंभ महोत्सव 4 राज्यों में मनाया जाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो उत्तराखंड में कहाँ? हरिद्वार में, ठीक है। प्रयागराज में कहाँ? प्रयागराज यूपी में, नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो सिर्फ आप इसमें इस पे ज़्यादा फोकस करें, याद सभी करने हैं। इस पे ज़्यादा फोकस करें कि कुंभ महोत्सव कहाँ है। क्या बोलोगे? कि कुंभ महोत्सव 4 राज्यों में रहता है, हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज यूपी, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक है। एक बार बोलेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कजली महोत्सव, नौचंगी महोत्सव, बटेश्वर ढाई घाट, शाकंभरी देवी और कुंभ महोत्सव। इनकी क्या की उत्तर प्रदेश, ये इसमें क्या है, इस स्टेट में बहुत ही कम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसकी मैंने सोचा कि ठीक है नॉर्मली याद हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, कुंभ महोत्सव ज़्यादा जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा देख लें। इसके बाद हमारा प्यारा राजस्थान, और इसका याद करने की जरूरी है नहीं, क्योंकि आपको सभी को याद होंगे। एक बार पढ़ लेंगे कि राजस्थान, राजस्थान का गणगौर महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में बड़ा पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। बूंदी मेला चंद्रभागा झालावाड़ में लगता है। मत्स्य, कोलायत, मरु और एलिफेंट। हमने एलिफेंट और कहाँ पढ़ा था? एलिफेंट हमने पढ़ा कहाँ? महाराष्ट्र में, शिवाजी महाराज के पास था ना। तो याद करने की कोई ट्रिक वैसे तो है। देखो, राजा को अपने स्थान पे गौर देने की जरूरत होती है। राजा को अपने स्थान पर गौर देने की जरूरत होती है। लेकिन आप अगर इसमें ट्रिक में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके, अब क्योंकि हम राजस्थान कल्चर में पढ़ते हैं सब, गणगौर पढ़ा है, पुष्कर पढ़ा है, बूंदी पढ़ा है, चंद्रभागा पढ़ा है, मत्स्य, कोलायत, मरु है, एलिफेंट। तो राजस्थान आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने राजस्थान कल्चर में आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर। ये 3 यूटी हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख व दिल्ली। इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए क्या बोलोगे? कि जम्मू कश्मीर हमारा है। हम पाकिस्तान को बोल देंगे कि जम्मू कश्मीर हमारा है। तो हमारे से याद आएगा हेमिस। जम्मू कश्मीर
हमारा है, हेमिस। जम्मू कश्मीर के लिए एक डायलॉग था कि तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, और जम्मू कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। तो खीर से याद करो खीर भवानी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए था ना डायलॉग कि तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, और जम्मू कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। तो खीर से याद करो भवानी खीर महोत्सव। और आपने भवानी खीर महोत्सव में क्या खाया? तो आप बोलोगे हमने टू समोसे खाए। कितने? आप बोलोगे कि भैया हमने 2 समोसे खाए। टू से याद करो ट्यूलिप महोत्सव। खीर भवानी मेले में आपने क्या खाया? तो आप बोलोगे हमने 2 समोसे खाए। ट्यू ट्यूलिप महोत्सव और समोसे यानी डा समोसे महोत्सव। समोसे से याद आएगा डा समोसे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख के लिए आप बोलोगे, देखो लोसर। लोसर हमने कहाँ पढ़ा? अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा, उसके बाद सिक्किम में पढ़ा, उसके बाद पढ़ रहे कहाँ? लद्दाख में। मैंने आपको बोला था कि लोसर वहाँ वहाँ सभी स्टेट, उन सभी स्टेटों में मनाया जाता है जिनकी सीमा तिब्बत या चीन के साथ लगती है, और पहाड़ी क्षेत्र होने चाहिए अक्सर। तो इसलिए लद्दाख में भी कौन सा है? लोसर। एक है हेमिस। तो जम्मू कश्मीर हमारा है तो लद्दाख भी हमारा है। तो हेमिस्त्यो ये कि बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध गुरु पद्म संभव के जन्मदिन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हेमिस्त्यो त्योहार मनाया जाता है। एक हेमिस्त्यो से याद करोगे हेमिस गोम्पा। ठीक है, यानी लद्दाख हमारा है, जम्मू कश्मीर भी हमारा है, और लद्दाख भी हमारा है। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, लद्दाख व जम्मू कश्मीर हमारा है। कारजोक को आप जोर से पढ़ो। कारजोक को क्या पढ़ोगे? कि जोर। तो लोसर तो आपको याद है, साक दावा, एक साक दावा आपको याद करना है। तो लद्दाख को क्या बोलोगे? कि भैया पाकिस्तान को बोलेंगे कि चाहे जितना जोर लगा लो, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हमारे हैं। तो हेमिस दोनों हमारे से याद आएगा आपको हेमिस। इसके बाद है नेक्स्ट दिल्ली। इसी के साथ हमारा वीडियो, ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो दिल्ली में एक तो ड्रोन महोत्सव, ठीक है। एक दिल्ली के लोग क्या, एक भीड़ भाड़ा वाला इलाका है दिल्ली, तो वहां पर लोगों क्या खुश नहीं है, तो वो खुश रखने के लिए अपने आप को कौन सा त्योहार मनाते हैं? उत्सव मनाते हैं, हैप्पीनेस उत्सव। ये अंडरलाइन करें, हैप्पीनेस महोत्सव क्या है? दिल्ली का मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक है बसंत उत्सव महोत्सव। ठीक है। तो मैंने अपना 100% देने की कोशिश की आपको, जितना हो पाया उतना किया मैंने। 1-2 दिन से हम मैथ्स स्टार्ट कर देंगे। इतने दिन हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर आप बोलोगे तो हम स्टैटिक का भी टॉपिक लेके आते रहेंगे, लेकिन मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारा त्योहार और उत्सव का जो टॉपिक था इंडिया जीके का, वो कंप्लीट हुआ। ओके, धन्यवाद।